सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से आप लोगों को ये जो सिनेरियो होते हैं हमारे, इन सिनेरियो में जैसे आपको लोगों को डर लगता है, वो डर आपका खत्म होता है क्योंकि मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब अभी चल रहा है जो हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड बाथ के ऊपर। इससे पहले हमारे बुल रन का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक वीडियो और बनेगा जो अभी नहीं बन रहा है, कुछ समय बाद बनाएंगे उसको। वो फाइनल उसमें लास्ट बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट ज्यादातर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। हमारे इस जो मीट पे हम क्लासे ले रहे हैं उसमें काफी लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में, और ये लोग अभी ब्लड बाथ के सिनेरियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है हम लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी ऑलमोस्ट 25 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये लोग सभी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस के तहत हमको क्या करना है मैं बता देता हूँ। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बैठ के एक दूसरे को जो कमियां हैं उनको दूर करना होता है। और लीडरशिप मेरे हाथ में रहती है। लीडरशिप का मतलब है कि मैं उनके मार्गदर्शन करता हूँ। अगर वो गलत बता रहे हो तो उनको मैं सही चीज पे लेने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं कोई टिप्स के आधार पे हम बताते हैं। जो व्यक्ति जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा हिस्टोरिकल की, और उसे जो जो परेशानी आती है हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में, उसे मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अब यहाँ पे एक वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ वो ब्लड बाथ से संबंधित है। वो ब्लड बाथ से संबंधित है। इस ब्लड बाथ के अंदर, इस ब्लड बाथ में आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। ये सिनेरियो नंबर कौन सा है बताइएगा सभी लोग? कितने नंबर सिनेरियो होता है ब्लड बाथ का? ब्लड बाथ का सिनेरियो नंबर क्या होता है बताएंगे? 6 नंबर। 7 नंबर सर। ये 7 नंबर कौन बोला पहले तो ये बताइए मुझे। 6 नंबर गलती से बोल गया। 7 नंबर बुल रन का होता है। सामने स्क्रीन खोल रखी है तो भी आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। चलिए, इसकी पहली शर्त ये है, मैं बता देता हूँ ब्लड बाथ के। ब्लड बाथ भी मैं 3 तरह के मानता हूँ। मेरे हिसाब से 3 तरह के ब्लड बाथ होते हैं। एक नॉर्मल ब्लड बाथ होता है, एक ब्लड बाथ होता है वो हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड बॉटम होकर शिफ्टिंग आने लगती है तो उसे ब्लड बाथ कहते हैं। एक ब्लड बाथ होता है जो आईवी की वजह से होता है, न्यूज इंपैक्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी न्यूज ऐसी होती है जो हमारे इंडियन मार्केट को हिला के रख देती है, वो तीसरी तरह की। 3 तरह के ब्लड बाथ होते हैं। अब इन तीनों तरह के ब्लड बाथों में तीनों ही सिचुएशन अलग अलग होती है। कहीं पे मार्केट में एक ब्लड बाथ होकर वापस संभल जाता है मार्केट, एक ब्लड बाथ होता है और रुकता नहीं, जाके बिल्कुल अपना बॉटम पकड़ता है। तीसरा ब्लड बाथ मैंने क्या कहा, आईवी इंपैक्ट होता है, जो मार्केट में ब्लड बाथ बनता है और दिखता भी है, लेकिन उसमें संभावना ऐसी रहती है कि हम कहीं से भी कॉल खरीदेंगे उसमें नुकसान होगा, और अगर हम पुट भी खरीदते हैं जाके नीचे तो भी हमें नुकसान होता है। उसका रीजन बता दूं कि वो टॉप से ही अगर बिकवाली करी गई हो तो फायदा है, वरना डेल्टा की वजह से हमारा प्रीमियम उतना नहीं बढ़ पाता है। तो वो सारी चीजें आपको अलग अलग चीजें समझ में आती है कब कौन से में। जो सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल ब्लड बाथ में होता है, ना कि आईवी वाले और नॉर्मल वाले। आईवी वाले में इतना प्रॉफिट नहीं बनता है। उसका कारण होता है कि एक भी कैंडल हमारे अगेंस्ट आती है तो हमारा प्रीमियम एकदम से डीके कर जाता है, तो उसमें भी रिटर्न आती है कैंडल्स, ऐसा देखा गया है। तो वो चीज अलग है, उस पर कभी अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे उसका क्या इम्पैक्ट कैसे होता है। लेकिन अभी जो ब्लड बाथ की पहली सिचुएशन है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से कोई भी एक पहले वीक टुवर्ड बॉटम होके 80% चला जाए और अपनी परसेंटेज को बढ़ाता हुआ रहे, और उसी दौरान दूसरा पार्ट या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी पहले एक हुआ उसका अपोजिशन पार्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है और परसेंटेज बढ़ती है, तो ब्लड बाथ का सिनेरियो बन जाता है। और जैसे जैसे शिफ्टिंग होती है और दबाव बढ़ता जाता है मार्केट में, बेरिश कैंडल्स यानी कि मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक नई बात और है कि वो सिनेरियो में अगर ब्लड बाथ का बना है तो क्या हम कॉल खरीद सकते हैं? जी हाँ, खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो का पूरे पार्ट देखने होंगे। जो इस वीडियो से संबंधित चारों पांचों पार्ट बनेंगे वो सारे पार्ट देखेंगे। उसमें वो चीज भी क्लियर करूंगा कि चाहे कैसा भी ब्लड बाथ हो, उसमें हमें आराम से कभी एक डायवर्जन कभी 2 डायवर्जन का हमें ट्रेड मिलने की संभावनाएं रहती है। वो बिल्कुल सेफ ट्रेड्स होती है। सेफ ट्रेड का मतलब कि उसमें भी कॉल बन जाती है। ठीक है, उसमें भी कॉल बन जाती है। तो वो उस वक्त की जो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन में कैसे हैंडल करता हूं और अपने लोगों को सिखाता हूं, उसके लिए इसके पांचों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को भी मैं बकायदा हिस्टोरिकल पे दिखाऊंगा कि ये देखिए यहां से पलटता और इस कारण से पलटता है। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन उसका आपको बकायदा डेट मिलेगी कि इस डेट पे आप जाके देखें, और जितनी जल्दी आप उस डेट को देख लेंगे उतनी ही जल्दी आपको हिस्टोरिकल पे मिल जाएगा। वीडियो ये पांचों सीरीज देख लीजिएगा, इसके 5 वीडियो बनेंगे, उसमें वो डेट्स मिलेगी आपको। तो उसको हम बता रहे हैं उसी तरीके से देखोगे तो आपको वो चीज महसूस होगी। आपको दोबारा कभी भी भविष्य में अगर वो चीज होती है तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ब्लड बाथ में भी आप एक कॉल की ट्रेड भी बना सकते हो। ठीक है,
वो संभावनाएं मैं बताऊंगा कब बनती है और कब नहीं बनती है। ठीक है, अब पहली बात तो ये कर दी ब्लड बाथ के सिनेरियो के अंदर कि मार्केट में जो मैंने कहा कि शिफ्टिंग डबल होती है, यानी कि सपोर्ट भी वीक टू बॉटम होगा और रेजिस्टेंस भी वीक टू बॉटम होगा। अच्छा, एक नई चीज की खोज की है मैंने, अभी तक उसके बारे में पूरा मैं जब तक खुद कंफर्मेशन नहीं कर लेता कि मार्केट में जब 1 2 3 जगह शिफ्टिंग होती है तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक बेरिश प्रेशर पड़ता है। बेरिश प्रेशर उसमें मार्केट ऊपर नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली अभी मैंने 2 ही डेटे देखी है, मुझे कम से कम वैसे 4 से 5 7 डेटे देखनी पड़ेगी, तब वो चीज भी आपके सामने रखूंगा। वो भी आपके प्रॉफिट की चीज है जिसमें आप हमेशा बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। उसमें चाहे रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से एक ही वीक टू बॉटम बन के 3 शिफ्टिंग दे रहा हो, उसमें भी एक तरीके से ब्लड बाथ जैसा सिनेरियो बनता है, यानी मार्केट गिरता रहता है। लेकिन वो अभी मैंने क्या कहा, वो चीज आपको तभी दूंगा जब मैं उस पर पूरी 100%, ऐसा नहीं कि 1 या 2 बार देखने से मैंने इसको आपको बता दिया, उसकी पूरी संभावनाएं देख के आप लोगों को वो चीज मैं बताऊंगा। एक तो थोड़ा सा आज भी बता दूंगा ताकि आप लोग हमारे ग्रुप से संबंधित जो लोग हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक डेट बताऊंगा, तो उस वैसी डेटे देख के वो चाहे तो उसमें एक बेरिश मोमेंटम वाली ट्रेड बना सकते हैं। बेरिश मोमेंटम यानी कि वो बेरिश रहेगा, है ना। बेरिश और ब्लड बाथ दोनों में अंतर होता है, ये भी बता दो आप। बेरिश का मतलब होता है मार्केट पलट सकता है ना, कहीं ना कहीं से वापस डाइवर्जेंस पड़ता है, वो सारी संभावनाएं अलग अलग होती है। तो पहला तो आपको संभावना कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में से पहले एक वीक टू बॉटम हो गया हो 80% से ऊपर, बोलता हूँ हमेशा ध्यान रखिएगा, और परसेंटेज बढ़ते क्रम में हो, उसी दौरान या तो शिफ्टिंग हो गई हो या शिफ्टिंग नहीं भी हुई हो, तो भी मार्केट में अगर परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही हो उसी दौरान दूसरा पार्ट क्यों बोलो, हो सकता है किसी में पहले सपोर्ट वीक टू बॉटम हो, बाद में रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम, तो दोनों में से एक पार्ट पहले वीक टू बॉटम बने और परसेंटेज 80% से ऊपर धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ने लग जाए, उसी दौरान दूसरा पार्ट भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस दूसरा पार्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाए और उसकी भी परसेंटेज बढ़ने लग जाए, तो मार्केट में एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम और ब्लड बाथ का मोमेंटम बन जाता है, जिसमें जब भी हमें कोई टॉप नियरेस्ट टॉप मिलता है वहां से हम ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका अब आप लोगों के सामने एक डेट है, वो डेट है 6 अगस्त की, और जो व्यक्ति इसको देख रहे हैं अपनी पूरी प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं। हमारा ग्रुप अभी साथ में बैठा है, तो उनके सामने मैंने इसको ओपन किया है, डेट को उनके द्वारा बताई गई थी। ये डेट, जो डेट्स हमारा ग्रुप काफी निकाल के रखता है, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 5 डेटें पड़ी है, उनमें से 2 डेटों पे पहले बन चुका है वीडियो और अभी 3 डेट्स पे आज हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर, अभी आप लोगों को दिख रहा है जैसा कि 9 बज के और कितने मिनट हुए हैं, 16 मिनट, ठीक है। और अभी कोई शिफ्टिंग हुई है उसके लिए आप लोग क्या देख लीजिए, पहले इसको प्रीवियस कर लीजिए, सबसे पहले प्रीवियस कर लीजिए, कोई शिफ्टिंग तो नहीं हुई थी इस दौरान, तो पहले 9 बज के 14 मिनट, उसके बाद में प्ले करके स्टॉप कर दीजिए, प्ले करके स्टॉप, बस। अभी देखिए क्या हुआ है, सपोर्ट अपनी जगह यहाँ पे बैठा हुआ है, और सॉरी रेजिस्टेंस बैठा हुआ, रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम दिख रहा है ना आप सभी को, वीक टू बॉटम दिख रहा है ना। पहले क्लिक में अगर मैं 9:15 पे देख रहा हूं तो सपोर्ट वीक टू बॉटम दिख रहा है, सपोर्ट कहाँ है, सॉरी रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम दिख रहा है 24,400 पे। लेकिन क्या हम इसे मानेंगे, इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर इमेजरी लाइन एक बार भी अगर 250 और 200 के बीच में गई हो तो मान्य, नहीं तो इस डब्बे को वीक टू बॉटम नहीं कहेंगे, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। दूसरे नंबर पे इधर भी यही हाल है, तो यहाँ पे अभी कहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे वो वीक टू बॉटम दिख रहा है, सपोर्ट, सॉरी मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, सपोर्ट वीक टू बॉटम दिखता है, ठीक है, दिख रहा है वीक टू बॉटम दिख रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बनेगा तो एक बार इसकी डेफिनेशन बदलेगी और फिर हम इसको सिनेरियो नंबर 1 के हिसाब से प्रेडिक्शन देंगे। जैसे प्ले कर दीजिए इसको, क्योंकि मॉर्निंग का सुबह पहले का टाइम है। कहाँ पे हुआ सर, ये शिफ्टिंग हुई क्या, कुछ आपने कुछ नजर मारी थी क्या? देखिए दोबारा नजर मारिए, बहुत नजरों का खेल होता है, मैं हमेशा कहता हूं दोबारा नजर मारिएगा। प्रीवियस यहां पे है सपोर्ट, दिख रहा होगा सभी को दिख रहा है ना, 24,150 पे सपोर्ट है, बताइए 24,150 पे सपोर्ट है, बताइए। ठीक है, अगले टिक में क्या होता है, वो देखिएगा क्या हुआ अगले टिक में, शिफ्टिंग हुई क्या? हाँ सर, 400 पे शिफ्ट हो गया, एक काम हुआ, यानी कि एक काम हो चुका है कंप्लीट। यानी कि अगर अब रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम बन गया तो ब्लड बाथ का सिनेरियो है हाँ पहले नंबर। यस,
अच्छा, इसमें दूसरी संभावना क्या होती है वो अभी बता देता हूं। अगर दोबारा से सपोर्ट वीक टू टॉप बन गया तो फिर ब्लड बाथ नहीं कहलाएगा, वो परसेंटेज डिक्रीज कर बैठेगा दोबारा तो ही बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, डिक्रीज कर देना चाहिए वापस। और डिक्रीज जैसे मान लीजिए वापस सपोर्ट वीक टू टॉप बन जाए किसी नए पैलेस पे, चाहे वो दोनों में से कोई भी हो, है ना, अगर वो बरकरार रखता है अपनी ताकत तो ब्लड बाथ नहीं है। लेकिन अगर वो ताकत लगाया और खत्म कर दी और उसी दौरान रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम हो गया तो भी ब्लड बाथ है, तो भी ब्लड बाथ है। तो पहला काम तो हम देख चुके, जो हमारा नियम था भाई, एक को वीक टूवर्ड बॉटम होके या तो वीक टूवर्ड बॉटम बने रहे अच्छी खासी परसेंटेज पे या शिफ्टिंग हो जाए, तो एक काम तो हो चुका है इसमें। अब दूसरा काम देखना है हमको सिर्फ कि क्या रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड बॉटम बनता है, तो प्ले कर दीजिए, समय के साथ चलने दीजिए, धीरे धीरे समय चल रहा है, थोड़ा बढ़ाता रहूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो, है ना। मार्केट 325 पे चल रहा है, 325 पे चल रहा है, मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, ठीक है। यानी कि अब ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया, अब क्या हुआ बताइए, अब क्या हुआ, ब्लड बाथ अभी नहीं कहलाता है, क्योंकि जैसे ही कुछ नया सिनेरियो बन गया ब्लड बाथ तो खत्म कर दिया। फिर भी मार्केट का सपोर्ट कहां पे, यहां पे 23,300 पे, अभी सपोर्ट वहीं पे, अभी सपोर्ट कोई जगह से बदला नहीं है, बस रेजिस्टेंस ने कुछ अपनी संभावनाएं बदली है, रेजिस्टेंस ने अपनी संभावनाएं बदली है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में आगे संभावना है। अब ये संभावनाएं कैसे बदली है बता दो आपको। यहाँ पे 23,000 की ओआई, यहाँ पे 11,000 की ओआई थी, ठीक है। ओआई के द्वारा भी हम प्रेडिक्शन देते हैं, ओआई के अभी मार्केट में वही बना हुआ है, सपोर्ट अपनी जगह पे नीचे बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज एक बार वीक टू, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर, वीक टू बॉटम बन गया, रेजिस्टेंस बन गया क्या? नहीं सर, 400 पे शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस। शिफ्ट हुआ है, हाँ। ठीक है। और बताइए, देखते रहिए इसको, नजरें बनाइए अपनी, क्या करता है ये, कुछ नया करे तब। मार्केट ऊपर आ रहा है, कहां तक आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है तो थोड़ा बार बार ऊपर, गलत देख रहे थे अभी, ये नीचे गया था, शिफ्ट नहीं हुआ था। जी सर, विक्टर बॉटम से टॉप। बॉटम ब्लड बाथ की संभावनाएं पैदा कर दी थी उसने ब्लड बाथ की संभावनाएं पैदा कर दी थी, फिर वापस संभल गया। अब क्या हुआ, अब बताइए, अब वापस ब्लड बाथ बन गया। अरे गौर से देखो, 400 से वीक टू बॉटम 300 पे हो रहा है, वो तीन सर, जगह विक्टर चल रहा है, बॉटम यहाँ का पे भी चल रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो आप देखने में। यहाँ पे 93%, यहाँ पे 95% ब्लड बाथ, यस आप इसलिए कंफ्यूज। अब लेकिन क्या हुआ, सपोर्ट वीक टू टॉप हो गया, ब्लड बाथ अभी के लिए खत्म हो चुका है, अभी के लिए खत्म हो चुका है, वीक टू टॉप बन गया है इसलिए। तो सिनेरियो नंबर चेंज हो गया, ये सिनेरियो नंबर कौन सा बन गया, सिनेरियो नंबर क्योंकि 76% इधर गया, कौन सा बन गया, 9 नंबर, ठीक है। अभी वो मैंने क्या कहा, अभी ब्लड बाथ नहीं हुआ, एक बार हुआ लेकिन रुक गया, वो भी बताता हूं, रुक भी जाता है ये, लेकिन अभी जब तक अभी मार्केट में कुछ नहीं है। अगर ये वाली परसेंटेज वापस चली जाए, ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये परसेंटेज अगर हट जाए यहां से अचानक, तो ब्लड बाथ ही होगा कि नहीं होगा, मार्केट ऊपर आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जो संभावना वही वापस बन जाएगी ब्लड बाथ की, आया होगा, इससे कोई मतलब नहीं। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हो ही रहा है और ये अपनी परसेंटेज हटा दे, तो मार्केट में ब्लड बाथ है, यानी मार्केट गिरेगा। अब ये संभल रहा कैसे अभी तक, ये देखिए इसको, कहां संभल रहा, ओआई से चेक कीजिए, ओआई वाला पार्ट पढ़ाता हूं उसको, आपको ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पे नजरें बना लेना। अभी उस पार्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, वो उसको अलग से बताऊंगा, इसमें नहीं करेंगे उसको। अभी मार्केट में आपको ट्रेड कहां से मिल सकता है सबसे सेफ, एक तो ये वाला 381, एक मिल सकता है आपको ये वाला 333, ये दो जगह आपके लिए, ये दो जगह है आपके लिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अच्छा, ऐसी पोजीशन में मान लीजिए कि ये ऊपर शिफ्ट हो जाए और ये वापस विक्टोर टॉप पर के यहां शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, बुल रन हो जाएगा ना, ये भी तो बन सकता है ना, बुल रन भी तो बन सकता है ना। तो ये संभावनाएं बदलती है, उसकी बात कर रहा हूं आप लोगों से, संभावनाएं बदलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी मार्केट में एक बेरिश सिनेरियो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ब्लड बाथ की, जो हमें डेट मिली थी उस आधार पे, डेट मिली थी उस आधार पे ढूंढ रहा हूं मैंने उसको पहले नहीं देखा था। आप लोग डेट देते हैं, मैं संभावनाएं ढूंढता हूँ, आप लोगों में से कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर देता है, सर प्लीज इसको देखिएगा, तो मैंने वही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ब्लड बाथ बना व लिखना, ये था कि इसमें बना लेकिन वापस हट गया,
अब ये मार्केट ऐसे ही चल रहा है, थोड़ी देर देखना पड़ेगा कंटिन्यूस को, कोई शिफ्टिंग होने के बाद में अचानक डिक्रीजेशन चालू होता है क्या मार्केट में, कुछ ऐसा नया बनता है क्या। अभी नई जगह पे रेजिस्टेंस शिफ्टिंग होने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद कोई नया बनता है क्या, देखिए हो सकता है बन जाए नया, पूरा का पूरा सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होके दोबारा विक्टोर बॉटम बन जाए तो ब्लडबाथ है ही है, फिर वापस ब्लडबाथ बन जाएगा। तो ये ऐसे बनते हैं ब्लडबाथ वगैरह, मतलब पूरी शिफ्टिंग होके नए पैलेस पे दोबारा चला जाए तो फिर ब्लडबाथ है। अब जैसे 98% आ गया, देखते हैं कैसे, मुझे डेट दी थी किसी ने, क्या कारण से, अभी तक तो ये वाला तो काम सही है, अब ये शिफ्ट हो गया 100%, ये शिफ्ट हो गया 100%, चलिए ये काम तो गया, लेकिन कहीं ये दोबारा से देखें कितने परसेंट है, 89, अभी ठीक है, थोड़ी देर मार्केट जूझता रहेगा, ये दोबारा यहाँ पे 75% दिख रहा है मुझको, हो सकता है इस वजह से उन्होंने कुछ बताया, और जिन्होंने मुझे कॉल किया था उन्होंने इस वजह से कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने उसको ब्लडबाथ बोला होगा। अब ये समय के हिसाब से होगा, धीरे धीरे, अभी नहीं होगा ये, कि उसको पूरा पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग होके दोबारा कहीं नए पैलेस पे यहाँ पे हो जाए, हो सकता है, या उसी जगह पे दोबारा हो जाए, तो देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो अपनी तरफ से बेरिश प्रेशर डाल रहा है, रेजिस्टेंस तो एक बेरिश प्रेशर डाल रहा है, 326 से गिरा रहा है, सेफ वैल्यू बता रहा है, जो सेफ है ईओ ये वाली है हमारी 381 वाली है। चलिए देखते हैं, कोशिश करता हूँ देखने की, क्योंकि ये आप लोगों की डेटे हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बताया गया है। अभी नए पैलेस में विक्टोर टॉप हो रहा है क्या, वहां के बजाय यहाँ हो रहा है क्या, एक बार देखेंगे। तो ये नए पैलेस पे हो गया तो विक्टोर टॉप होकर बुल रन बन जाएगा, वहां से वहां कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये एक और चीज ध्यान रखा कीजिए, कई बार आपको पीला डब्बा दूसरी जगह चेंज होता है लेकिन वो अपनी परसेंटेज डिक्रीज कर दे, तो उसको भी ध्यान से, उसकी एक अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है जिसमें लोग समझ नहीं पाते हैं और को ट्रेड से डरते रहते हैं, वो अलग से ही कराऊंगा मैं, ये बहुत अच्छी चीज होती है यहाँ पे, उसकी कभी प्रैक्टिस अलग कराऊंगा मैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं होती है। तो डिक्रीजेशन उसमें क्या गैम ऑफ परसेंटेज चलता है, गैम ऑफ परसेंटेज चलता है। चलिए यहाँ पे चलो थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं इसमें, अभी नजर रखिएगा, दोनों ब्लू डब्बे हमारे कहाँ पे 300 पे, और पीले डब्बे कहाँ है 400 पे और 24,000 पे, ठीक है, ये याद रखना है, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे वरना बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, थोड़ा आगे टाइम बढ़ाते हैं एक बार, पहले 10:16 करते हैं, यहाँ तक कुछ हुआ है क्या, तो ऐसे टाइम बढ़ा के देखा जा सकता है ना, वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। अभी भी ऑलमोस्ट सिचुएशन वही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 83% है और यहाँ पे 69% है, ठीक है, चलते हैं अभी, और मार्केट वहीं कहीं जूझ रहा है, अभी तो मार्केट वहीं पे जूझ रहा है, तो 11:17 तो नहीं करेंगे, शायद 10 बज के तकरीबन थोड़ा 15-20 मिनट बनाते हैं इसका। अभी यहीं पे है थोड़ा बहुत, ऑलमोस्ट अभी ये नए जगह पे विक्टोर टॉप बना हुआ है, पहले 400 पे तो ये भी WTT हो रहा है, विक्टोर टॉप बन रहा है, तो अभी तो सिनेरियो बुल रन का बना दिया, अभी तो बुल रन का सिनेरियो बन रहा है, लेकिन मार्केट नीचे से वापस ऊपर आना चाहिए इस पोजीशन में, तो सपोर्ट नया जगह विक्टोर्स बॉटम बनेगा सर 23,200 पे। नहीं तो वो तो नीचे जा चुका ना, यहाँ तो मार्केट में बेरिश मोमेंटम आ चुका पहले से, अभी थोड़ी देर बाद वहां शिफ्ट हो जाएगा। नहीं वो चीज नहीं देख रहा मैं, वो तो एक बेरिश मोमेंटम था, ये परसेंटेज रुकी हुई रही, ये ज्यादा बढ़ी नहीं, वो वहां पे एकदम से परसेंटेज का गेम ऑफ परसेंटेज में फंस गया मामला, अभी तक तो ब्लड बाथ वाला सिनेरियो नहीं है ये वाला, अभी तक तो नहीं, ब्लड बात नहीं है सर, उस दिन तो मैंने कॉल लिया था, बढ़िया कॉल भी बना 2 बार। नहीं कॉल तो बन रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये बुलरन का सिनेरियो बना हुआ है, अभी अभी इस वक्त बुलरन का सिनेरियो ये, गोल्ड से समझो तो बुलरन का सिनेरियो ये, अगर कोई गोल्ड से देखे ना, ये गिरते हुए मार्केट में कॉल बन रहा है इसमें, तो देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि बुलरन का सिनेरियो बन रहा है, तो इस मार्केट में तो जो अभी जो दिख रहा है ना वो बुलरन की तरह से, क्योंकि विक्टोर सपोर्ट शिफ्टिंग करके पूरा आ चुका है ऊपर, वो अपनी डिक्रीजेशन कर रहा है वहां से ना, और रजिस्टेंस विक्टोर टॉप है इस वक्त नए पैलेस पे, ये तो बुलरन का सिनेरियो है, ये तो बुलरन का सिनेरियो है, और देखते हैं, चलिए हो सकता है इसमें अच्छी ट्रेड बनी होगी, कैसे उन्होंने शायद ऐसे कहा होगा, वो 1-2 बार ब्लड बाथ जैसा बना इसलिए उन्होंने ब्लड बाथ बता दिया, वो तो बना तो था, शिफ्टिंग अलग हिसाब से हो रही है, फिर भी आगे देखेंगे। उन्होंने चार्ट देखा होगा, चार्ट में बोला होगा, इसीलिए चार्ट ऐसा दिख रहा है इसमें। नहीं अभी इसमें ऐसा नहीं, ब्लड बाथ तो बना एक बार, मैंने खुद ने देखा ब्लड बाथ बनते हुए, ब्लड वो बाथ मॉर्निंग में सर बना है थोड़ा आधा घंटा के लिए। हाँ वो बना था ना, अभी तो बुल रन बना हुआ है, ये तो बुल रन बना हुआ है, और चलते हैं आगे। टाइम क्यों, टाइम दे, कोई व्यक्ति कहता है तो मैं मेहनत कर लेता हूँ, ऐसा नहीं उसकी मेहनत नहीं करनी चाहिए, मुझे बोला है तो करेंगे भाई, पहले वो हो सकता है बाद में इसमें बना होगा, आपको ध्यान होगा बना था कि इसमें आपको याद होगा ब्लड बाथ बना, लेकिन सर इसमें बढ़िया शिफ्टिंग
हुआ समझने के लिए बढ़िया बात आ रही है उस दिन का। बहुत अच्छा आवाज आ रही है। देखो अब नीचे 95% हो गया वापस ही, और ऑलमोस्ट ये अपनी परसेंटेज को अटका के बैठा हुआ है। ये सिर्फ यहाँ हो चुका है, दोबारा ये परसेंटेज 93। ये तो ब्लड बाथ तो बना होगा सर, इसमें बना होगा, लास्ट में जाके बना होगा। ये लास्ट में ब्लड बाथ बना होगा, पक्की बात है। क्यों ये परसेंटेज एकदम से कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रॉन्ग कर दिया होगा रेजिस्टेंस, और अंत में बना होगा फिर ये, इसलिए फिर मार्केट एकदम से नीचे गिर गया होगा। ऊपर आके पहले बुल रन की वजह से ऊपर गया, थोड़ा ऊपर आपको जो ट्रेड्स ऊपर वाली मिली थी ना, वो बुल रन में मिल गई, और लास्ट में जाके अचानक मार्केट में भयंकर डिग्रेशन आया होगा। सही है ये वाला, इसमें देखना पड़ेगा। देखो ऐसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वो दिखना चाहिए। ऑलमोस्ट देखने में कोई बुराई नहीं है, ये बना है तो देखने में हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, ये यहाँ से 100% 97, हाँ ये बन गया ना, ये बन गया। ये यहाँ पे अटका हुआ है अभी भी थोड़ा थोड़ा। ब्लड बाथ तो इसको नहीं बोल सकते शिफ्टिंग, लेकिन वो स्लाइड ब्लड बाथ है ये वाला। जो हम 3 बोलते हैं ना, उनमें स्लाइड वाला ब्लड बाथ है। हम 3 तरह के बताते हैं ना, उनमें ये एक ये वाला ही है। ये फुल ब्लड बाथ तो नहीं दिख रहा है अभी भी, अब ये शिफ्टिंग हो गई और ये अटका हुआ बैठा। इसके परसेंटेज में हाँ ये वाला ही होता है। अब इसकी परसेंटेज में कोई इजाफा नहीं है, ये रुकी हुई परसेंटेज है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये काफी रुकी हुई परसेंटेज है, और ये शिफ्टिंग नीचे करके वापस नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में बन जाता है। ये स्लाइड वाला होता है, तीसरे वाला ब्लड बाथ होता है, जो मैं 3 बताता हूँ, ये तीसरे वाली की है। ठीक है, इसमें आप कर सकते हो, और बस ये परसेंटेज रुक जाती है अपनी जगह। यहाँ इस साइड में सपोर्ट में खलबली मची हुई है, सपोर्ट में खलबली मची हुई है। देखिए यहाँ पे 99%, यहाँ पे 100%, यहाँ पे 99%, तो ये खलबली मची हुई है। तो ये इसके 2 तरीके समझाता हूँ मैं लोगों को, कि जिधर की साइड में वॉल्यूम्स कई जगह पे शिफ्टिंग हो तो मार्केट में एकदम से गिरावट आती है। वो एक अलग ही पार्ट है हमारा, जो पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसको भी कई बार मैंने 2-3 वीडियोस में बताया कि उस तरीके से मार्केट में एकदम भयंकर गिरावट आ जाती है। तो इसका यही है, और तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी 12:42 पे 1 घंटे बाद देख लेते हैं, 1 घंटे बाद देख लेते हैं कुछ हुआ क्या। ठीक है, इसमें वो वाला वीडियो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ये जिस व्यक्ति ने फोन किया था समझ जाइएगा। एक वीडियो पहले डाल रखा है मैंने इसके ऊपर, कि कई जगह पे वॉल्यूम में दुनिया भर का वॉल्यूम क्रिएट हो तो मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम आ जाता है उस साइड में, और बुलरन की तरफ हो तो बुलरन की तरफ वो बढ़ जाता है। मैंने डाल रखा ऑलरेडी, एक पार्ट देख लीजिएगा। अभी तो इसमें वही लग रहा है। अब लास्ट मोमेंट में 2:30 बजे बाद कुछ हुआ है तो वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ तक काम का है जहां तक देख लेते हैं। उसके बाद कुछ ब्लड बाथ वाला बनाओ तो फिर आप लोग इतना, ये पूरी शिफ्टिंग हो गई, परसेंटेज ये रुक ही रही है, यहाँ पे कुछ इजाफा नहीं हुआ। यहाँ भयंकर परसेंटेज देखिए ना आप, कभी कितनी कभी कितनी कभी कितनी हो रही है। तो ये वाला है, ये परसेंट हमारा वो वॉल्यूम वाला जो बताते हैं वो चीज हो रही है इसमें। तो ठीक है, मार्केट तो वहां पे आ गया। ये पार्ट अलग था, ठीक है। इसका दोबारा मेरे से प्रोडिक्शन करवा लीजिएगा ना पूरा, फिर बता दूंगा ऐसा सिनेरियो बनता है, ये भी कमाई का सिनेरियो होता है। इसका अलग से कर देंगे। चलो ये डेट तो नहीं बैठी है ब्लड बाथ में, स्लाइड सा बना था ब्लड बाथ, लेकिन एक्चुअल में ब्लड बाथ नहीं था, बुल रन बन चुका था। फिर मतलब गैम ऑफ परसेंटेज में फंस गया था, और कई जगह जब ऐसी बड़ी परसेंटेज होती है तो मार्केट गिरावट आता है, वो अलग ही पार्ट है। ये बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें बहुत अच्छी कमाई मिलती है। इसका अलग से करेंगे कभी। वैसे एक वीडियो बना रखा है, लेकिन डेट मुझे ध्यान नहीं कौन सी डेट का था, वो भूल गया मैं, तो उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन दोबारा बना देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं डेट को, नेक्स्ट डेट लेते हैं। ये 24 जून किसने दी थी अभी मुझे, 24 जून उस पे आते हैं। 24 जून वाली किसने दी थी भैया, अभी अभी दी थी, बोलिए तो सही। ग्रुप में से तो आई थी अभी अभी 24 जून। चलिए निकाल लेता हूं, मंडे का दिन है और ऑलमोस्ट 6ठा महीना हो गया। 27 तारीख की एक्सपायरी है। सुबह 9:15 से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए ये डेट देखिए, यहाँ पे आप लोग बताइए। मैं प्रीवियस करता हूँ इसको पहले। चलिए बताइए क्या दिख रहा है, बताइए सर, बताइए आप लोगों में से इतने लोग हैं, बोलिए सिनेरियो को, बोलिए क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बोलिए पहले। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस अभी नीचे में 23,500 पे।
सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है और रेजिस्टेंस 23,500 पे। 23,500 पे है, ठीक है। कैसा है? इसको सर विक्टोरिया टॉप बोल सकते हैं ना? टॉप बोलते हैं इसको, वीक टुवर्ड टॉप बोलते हैं इसको, है ना। इसको वीक टुवर्ड टॉप ही बोलते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? 565 पे आएगी आपकी एक लाइन, 565 पे, ठीक है ना। 565 पे आएगी आपकी एक लाइन, जो सबसे जो ब्लैक लाइन बनती है ना हमारी UR+1, वो ब्लैक लाइन यहाँ बनेगी। जब तक ये कुछ कर रहा है, जब तक इसको मान के चलिए। और सपोर्ट में हमारा वीक टुवर्ड बॉटम दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और चलिए, लेकिन यहाँ पे इसको एक चीज बताता हूँ आपको, चलिए इसको बाद में करेंगे ना, कोई टॉपिक लंबा हो जाएगा। अच्छा, प्ले कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसको पहले शिफ्टिंग होने दीजिए, हटाइए पहले। ये भी सर ब्लड बात तो नहीं है उस दिन भी? नहीं है, नहीं, डेट कैसे पूरा तो चार्ट में तो पूरा ऊपर गया हुआ पूरा। तो फिर ये ब्लड बात कैसे बोल रहे हैं? अभी डेट भी तो अभी तो दी थी किसने मुझे? अभी भी तो दी थी, आप ग्रुप में से तो बोले थे। नहीं है तो हटाओ, फिर फालतू की टाइम खराब कर रहे हो। बोल भी नहीं रहे, उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे मैं बोल भी नहीं रहे। अभी भी तो डेट दी थी, हटाओ इसको भी, तो फालतू टाइम क्यों खराब कर रहे उस दिन तो मार्केट सर 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर हो? गया। ये तो दी थी किसने? 24 जून बोली थी ना मुझे डेट। अभी तो थोड़ी देर पहले तो बोली थी, तो मैंने नोट की थी डेट, किसने बोली थी मुझे ध्यान नहीं। चलो हटाइए इस डेट को भी फालतू। एक लेते हैं हम लोग 8 अगस्त, 8 अगस्त की डेट लेते हैं, ये वाली लेते हैं 8 अगस्त, 8 अगस्त, 8 अगस्त। तो यानी ये भी एक्सपायरी भी 8 अगस्त की होगी, इसका मतलब तो गुरुवार आ रहा है, तो 8 अगस्त की एक्सपायरी है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं सुबह से 9:15 से। 4 जून को सर मार्केट जब गिरा था चुनाव का चलते, उस दिन शायद बेरिश पूरा था ब्लड बात, 1000 पॉइंट इसमें तो गिरा। दोनों ही था, ब्लड बात भी था, बुल रन भी था, दोनों ही हुआ था, वो तो दोनों ही हुआ था। वो तो आईवी इम्पैक्ट था उसमें, तो उसका तो प्रेडिक्शन ही अलग हिसाब से होता है। वो मार्केट तो अलग होते हैं, मतलब वो तो साल में चुनाव के हिसाब से होता है मार्केट, उसका प्रेडिक्शन अलग होता है। उसको आप हमेशा के मार्केट से नहीं जोड़ सकते हो, है ना। वो तो आपको याद रखना है, न्यूज इम्पैक्ट मार्केट बोलता हूँ उसको मैं। उसको तो आप वैसे ही प्रोडक्शन करके उसमें प्रॉफिट बना सकते हो, तो लास्ट मोमेंट में प्रॉफिट बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कहीं से भी हाथ डालोगे पैसा बनेगा, उसमें कभी भी हाथ डालोगे पैसा बनेगा ही बनेगा। वो तो मेरे को दोबारा बता दूंगा, उस वैसे वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर मेरा, फिर भी आप दोबारा फिर बता दूंगा उनको। चलिए प्ले करते हैं, स्टॉप बताइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलिए सर, सब लोग, आप लोगों में से कौन बोलेगा? भैया दूसरे तो बोलो, एक ही व्यक्ति बोलता है, बाकी क्यों चुपचाप सुनते हो? ये आपको याद नहीं है क्या सभी को? बताइए बताइए। सपोर्ट सर कौन सा डेट लिए? ये 8 अगस्त लिए मैंने, 8 अगस्त को सपोर्ट बोलिए कैसा है और रेजिस्टेंस कैसा है, देखिए। चलिए आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी ओआई चेंज नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हो, प्ले कर दो। चलिए अब बताइए, आपके सामने। रेजिस्टेंस है 24,300, जो कि WTT है 24,500, ठीक है, एंड सपोर्ट 24,200, जो कि WTB है यहाँ पे 24,100 पे। ठीक है, सही है। इस मार्केट में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? ये शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग हो गया मार्केट। आप अगर ये मार्केट ऊपर गया, सुनिए सुनिए, ये मार्केट ऊपर गया तो ये आवाज मत कीजिए अपनी, किसकी आवाज होती है? तेज मत आवाज। अजमेर में हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा, अजमेर में हवा तेज चल रही है। अजमेर हमारे से कोई दूर थोड़ी नहीं है, मेरे यहाँ से 200-250 किलोमीटर सारा ही है, 250 किलोमीटर। अजमेर साइड में बारिश लेकिन ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये ऊपर कर रहा है, विक्टोरिया टॉप बन रहा है, ठीक है। अगर ये दोबारा से विक्टोरिया बॉटम हो जाए, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाए, तो ब्लड बात बन जाएगा ना, बन जाएगा। यस या इसी वजह से मार्केट, ये देखिए 92%, 90%। अच्छा, ये वाला मार्केट अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ऊपर उड़ जाएगा, कब उड़ सकता है मार्केट बताइए? जब पूरा का पूरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तब, उससे पहले नहीं उड़ सकता है मार्केट। अब ये विक्टोरिया बॉटम बन गया, अब एक बेरिश प्रेशर डाल सकता है, लेकिन कहां से ट्रेड बनेगा? ट्रेड कहां से बनेगा? ट्रेड कहां से बनेगा?
24,350। अभी कुछ नहीं बनेगा क्योंकि बार बार ग्लिच कर रहा है, यानी बार बार आ रहा है जा रहा है, जब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आ रहा है जा रहा है जब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ये आ रहा है फिर जा रहा है जब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या देख लो, इधर का ओआई चेंज देखिए 3,14,000 है ओआई और इधर 1,75,000 है। तो अभी जब तक ये इससे ज्यादा है मार्केट को ऊपर नहीं आने देगा। ये 331 पे से आप ट्रेड कर सकते हो अगर ये ज्यादा रहे तो। ये बार बार भाग रहा है तो फिर भी हमें यहाँ से एक ट्रेड बन सकती है। तो इसको यहाँ पे 2,16,000, यहाँ पे 1,72,000, तभी भी मार्केट यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो आप। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, 275 से भी ट्रेड कर सकते हो। और उसके नीचे नजदीक में क्या है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है तो इस जगह नहीं कर सकते हम लोग। ये वाली जगह ध्यान रखिए 271 नियरेस्ट, और एक ये वाली जगह बार बार आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट में जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, पहले शिफ्टिंग्स कंप्लीट होने देनी है। बड़ी रेंज है मार्केट में, इसका मैं क्या कह रहा हूं, इसको हमेशा नजरों में बनाइए। ये चीजें प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको ट्रेड्स आराम से मिल जाती है। ये भी अगर किसी को 15-20 पॉइंट की ट्रेड चाहिए तो मुझसे कभी भी ले लिया करो। 15 पॉइंट में कोई संतुष्टि करना चाहता है ना, वो कभी भी बोल दिया करो मेरे को, हर घंटे में दे दूंगा वो तुम्हें, हर घंटे में दे दूंगा वो ट्रेड, हर घंटे में 15 पॉइंट बस। लेकिन इसमें कितना प्रॉफिट होता है आप भी जानते हो। लेकिन अगर बड़े लॉट से करोगे और गलती से अगर अचानक कोई परसेंटेज बढ़ जाए तो फिर नुकसान हो जाए तो मुझे मत कह देना बस खाली। तो उसमें क्या, अचानक कोई बड़ी परसेंटेज शिफ्टिंग हो जाती है ना, तो मामला अचानक 40-50 पॉइंट उल्टे चले जाते हैं, इसलिए वो नहीं देता हूं मैं। वरना वो 15 पॉइंट की ट्रेड तो ऐसे बनती हुई खूब नजर आती है। वो क्या, अचानक ड्रॉपनेस हो जाती है ना भयंकर वाली किधर भी, तो दिक्कत आती है। ये देखिए बेरिश ट्रेड बन रहा है, ये बेरिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेरिश मोमेंटम बना रहा है अपना। एक जल्दीबाजी के लिए मैंने ट्रेड करने की आपको जगह बताई थी, वही जगह थी बस खाली। उसमें डरने की जरूरत नहीं, वो ओआई को देख के बता रहा था मैं आपको। उसको खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगी वो। आप भी अगर प्रैक्टिस करो तो डर खत्म हो जाएगा आपका। कितनी बड़ी रेंज हो चाहे कैसी रेंज हो, अगर उसको पकड़ लिया ना आपने तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूं क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। अभी शिफ्टिंग्स हो रही है, वीक टू बॉटम है ऑलरेडी, सपोर्ट पहले से वीक टू बॉटम है। अपनी परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज इंक्रीज के हिसाब से चल रहा है, लेकिन थोड़ा दबाव तो नीचे प्रेशर बना हुआ है। तो प्रेशर बना हो तो मार्केट नीचे गिरेगा। शिफ्टिंग हो गई, उसके बाद में अगर ये परसेंटेज बाद में बढ़ने लग जाए, अगर मान लीजिए दूसरी जगह पे तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है, तो मार्केट ऐसे में कहां तक गिर सकता है, ऑलमोस्ट 0.27 के आसपास तक गिर सकता है मार्केट। 0.27 के आसपास तक गिर सकता है मार्केट। जो सिनेरियो अभी ब्लड बाथ का है, इसको ब्लड बाथ का ही बोलते हैं। तो दोनों साइड वीकनेस है, पहले ऊपर की तरफ जा रही थी लेकिन अचानक इसने अपना प्रेशर नीचे बना दिया। अब नीचे बना दिया तो भैया फिर ब्लड बाथ का सिनेरियो है। तो ऐसे में आप ओआई चेंज को देख के, ओआई को देख के भी आप अपनी एंट्री कर सकते हो, अपनी एंट्री पॉइंट बना सकते हो कि भाई मैं कहां से एंट्री कर लूं ब्लड बाथ में, वो कहां से एंट्री कर लूं। तो इसी सीरीज में वो चीजों को आपको बताऊंगा, या फिर आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर करके भी देख सकते हो, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर करके भी देख सकते हो। अभी मार्केट में ये देखिए यहाँ पे आ गया, मार्केट में एक पुट का ट्रेड 321 से बन रहा है, लेकिन क्या 321 का वेट करे या पहले से ट्रेड कर डाले, उसके लिए आप ओआई चेन यहाँ पे नजर बनाए रखिए। हो सकता है आपको यहां से भी मिल जाए, 272 से भी मिल जाए, दोबारा 272 से भी ट्रेड बन सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि सर हम डायवर्जन से ट्रेड ले या यहां से ले वहां से ले, कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए देखते रहिए देखते। मैं एक दिन में तो पूरी चीजें बता नहीं सकता आपको, और नहीं आपको याद रह सकती इतनी चीजें। कंटिन्यू आप लोग देखेंगे और वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे हिस्टोरिकल की, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। वो प्रैक्टिस आपको करनी है, बताना मेरा काम है। तो डेटे अलग बताता हूं मैं ढूंढ ढूंढ के, तो डेटे भी मिल जाती है, 2-4-5 डेट हम बता देते, 2-4-5 डेट आप ढूंढ लीजिए। उसमें कई चीजें बताता हूं, ऐसा नहीं एक ही चीज बताता हूं मैं। वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताता हूं, अगर उन पे प्रैक्टिस करो ना तो आपका डर खुल जाए। अभी मैं कहां से बता रहा हूं ट्रेड, अभी कहां से बोल रहा हूं मैं, यहां से क्यों बोल रहा हूं 323 से सेफ ट्रेड क्यों बोल रहा हूं, ये वाली। इससे पहले भी बोल रहा हूं मैं, इससे पहले भी बोल रहा हूं, लेकिन वहां तक पहुंचने पर मार्केट में अगर ये जैसे ब्रेकआउट दे रहा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट में परसेंटेज देखिए यहां पे बदल जाएगी। यहां पे 3,77,000 है, यहां पे 2,56,000। तो यहां से तो ऊपर मार्केट में दवा पड़ रहा है, यहां का है 65 का। अब यहां पे जो लड़ाई चल रही है, क्या मुझे ट्रेड यहां से इनिशिएट करनी चाहिए या कहां से करनी चाहिए, वो आपको ये ओआई बता देगा। आपको ओआई बता देगा कि आपकी असली ट्रेड कहां से इनिशिएट होगी। ऊपर वाले का कई लोग वेट करते रहते हैं ना, और मार्केट नीचे से निकल जाता है। इस हफ्ते आपकी यही प्रैक्टिस करा दूंगा, पूरी यही प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, तो आपको डर नहीं लगेगा। कंटिन्यू क्लास अटेंड करोगे तो, और अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं पे भी डर नहीं लगेगा। रोज ट्रेड करोगे, रोज प्रॉफिट बनाओगे, रोज प्रॉफिट बनाओगे। फिर
बस ये डर है आपका कि आप इनको देखते नहीं हो, और ये आपके सामने कितना गिर रहा है मार्केट, कहां तक गिर रहा है, बस कितना चाहिए, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, इससे ज्यादा तो करते ही नहीं हम लोग, बहुत है 40-50-100 पॉइंट बहुत आप लोगों के लिए, बस हो गया काम अपना, हो गया काम अपना। और जिस दिन आप आज मान लीजिए 1 लोट 2 लोट से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस दिन 10 लोट मारोगे तो एक ट्रेड बहुत है भाई, एक ही बहुत है, एक ट्रेड 30-40 पॉइंट हमारे फेवर में चली गई बहुत है, जरूरत ही नहीं दूसरी ट्रेड मारने की, अपने आप पैसा बनता है। बस वेट करते रहिए उस सिचुएशन का, सिचुएशन में पैनी नजर बनाए रखिए। अभी तक तो मार्केट में एक ब्लडबाथ का सिनेरियो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लडबाथ है तो ब्लडबाथ का सिनेरियो है, वो दिख रहा है कि एक ब्लडबाथ का सिनेरियो बना हुआ है, इसको स्लाइड ब्लडबाथ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर ये परसेंटेज बाद में बहुत तेजी से बढ़ गई तो भयंकर ब्लडबाथ भी आ सकता है इस मार्केट में। अभी तो डिक्रिएशन कर रही है, लेकिन इसके शिफ्ट होने के बाद डर की वजह से मार्केट एकदम से तेजी पकड़ लेता है केवल दोबारा, तो ब्लडबाथ भयंकर वाला है। अभी स्लाइड वाला बोलता हूं उसको मैं, कहां तक गिर सकता है भैया, यहां तक, बार बार कह रहा हूं 31 तक, अभी तो है 31 तक गिरने की संभावना है, और चूंकि एक डायवर्जन वाला हो रहा है वो बताऊंगा आपको, 2-2-3-3 की शिफ्टिंग होती है उससे भी मार्केट कितना गिरता है वो भी बताऊंगा आपको। कई तरीके हैं मार्केट में आपको मतलब अपना डर खत्म करने के, कई तरीके हैं, एक नहीं कई तरीके हैं जिससे आपका मार्केट में इतना डर ही नहीं लगेगा आपको। लेकिन बस नियम बना के रखिए भैया, मैं अपनी रकम को 20-25% बना लिया, चाहे वो एक ट्रेड में बने चाहे 2 में बने, फिर राधे राधे, फिर ऐसा नहीं दिन भर जुआरी की जैसे लेके बैठ के बार बार ट्रेड इनिशिएट कर लो। अब ये धीरे धीरे की परसेंटेज 84 आ गई वापस, इस पे नजर बनाए रखिए, इधर कम हो रही तो उधर भी बढ़ रही है, और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से नजर बनाओगे, यहाँ पे 2,93,000, यहाँ पे 2,21,000, यहाँ पे नीचे क्यों नहीं गिर रहा है मार्केट में, 3,93,000 है, तो यहाँ पे मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है, फिर कहां तक गिराएगा मार्केट को, यहां तक, बस ऐसे ब्रेक डाउन दे दिया इसने, इसको क्रॉस ओवर दे रहा है, इसको क्रॉस ओवर दे रहा है ब्लडबाथ के सिनेरियो में। अरे अच्छा, आई भी भैया 20-21 की है, क्यों नहीं देगा, आई भी इंपैक्ट मार्केट है ये तो, अब नजर पड़ी है, ये तो भयंकर वाला ब्लडबाथ है, ये तो भयंकर है, नीचे जाने की तो पूरी ताकत ही रखता है मार्केट, ये तो क्लियर कट ही दिख रहा है, आईवी की वजह, आईवी पे तो नजर नहीं मारी थी हमने, तो भयंकर ब्लडबाथ है। कितने तारीख का था ये, क्या था इस दिन भैया, क्या न्यूज आई थी ऐसी, कोई न्यूज होगी, अभी आईवी 20 की चल रही है सर 13 अगस्त को भी है एक ब्लड बाथ। 13 अगस्त को चार्ट देख के तो नहीं बोल रहे हो ना, यहाँ पे चार्ट दिखना और चाहिए, चार्ट में भी देखा और इसमें भी देख रहा हूँ अपना ऑप्शन ये तो ब्लडबाथ दिख रहा है, ये तो क्लियर कट है, ये तो भयंकर वाला दिख रहा है ना, ये तो पूरा ही दिख रहा है, शिफ्टिंग वैसी हुई है, ये सारी चीजें आपको ओके, ये तो ब्लडबाथ है, ऊपर से कितना मार्केट गिर गया देख लीजिए। अच्छा इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार, इस चार्ट पे आप देख लेते हैं डायरेक्टली, और मार्केट में भी 10:30 बजे है, तो भयंकर वाला ब्लडबाथ था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, मार्केट ऊपर से शिफ्टिंग के आधार पर गिरना था, तो आपको ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 अगस्त को देखते हैं एक बार, 13 अगस्त की डेट दे रहे हो, उसका चार्ट देख लूँ क्या एक बार, चलो छोड़िए चार्ट क्या सर 6 अगस्त को भी है। हाँ 6 अगस्त 6 अगस्त का देख लिया ना मैंने, आपने 6 अगस्त का बताया था ना अभी मैंने, अभी 6 अगस्त को तो किया था ना मैंने क्लियर सर, बता दिया। आप लोग चार्ट देख रहे हो, मैं चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं पहले कभी चार्ट नहीं देखता हूँ, मेरे को तो आप लोगों को मैं कभी चार्ट देख के आपको चार्ट देख के बताऊं तो 20 डेट बता दूं आपको, मैं चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं एक्चुअल पोजीशन जैसे लाइव मार्केट को देखता हूँ ना, वैसे मैं हिस्टोरिकल को देखता हूँ हमेशा, मैं जाके पहले चार्ट पे जाके चीजें नोट नहीं करता हूँ कि ये ब्लडबाथ है कि नहीं है। जैसे आप लोग डेट देते हो मुझे, आप लोगों ने जैसे 30 मई दी, 3 मई दी, 8 अगस्त दी, 6 अगस्त दी, और ये 24 जून वाली था ब्लडबाथ, लेकिन इसमें खत्म हो गया था, इसमें बुल रन बन गया था। अभी किसने दी थी मुझे, तो मुझे डायरेक्ट डेट दीजिए, मैं यहाँ पे बिना चार्ट देके बता दूंगा कब कैसा मार्केट में क्या होने वाला है। तो जैसे लाइव मार्केट की प्रैक्टिस करता हूँ ना, वो प्रैक्टिस मैं करता हूँ ना हिस्टोरिकल की, इसलिए लाइव मार्केट में मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और डर नहीं लगता है मुझे, ये हो पता है यही करेगा, परसेंटेज यहाँ दिख रही होती है मुझे। और आप लोग क्या करते हो, चार्ट देख के फिर प्रैक्टिस करते हो। हाँ अगर आपको नहीं मिल रही है डेट कोई उस सिनेरियो की, तो एक फिर आप कर सकते हो कि वहां चार्ट पे जरा सी नजर मार के, लेकिन उसको पूरा गौर से मत देखो, नजर मारो और आ जाओ बस खाली। फिर यहाँ पे संभावना यहाँ दिखनी चाहिए, इस पे एलटीपी पे हो, या आपका सिनेरियो इस पे बनता होना चाहिए, फिर उसका गहराई से प्रेडिक्शन कीजिए, गहराई से प्रेडिक्शन कीजिए, बहुत गहरा प्रेडिक्शन कीजिए, तब आपको पता चलेगा। ऐसे तो आपको पहले ही पता है कि ब्लडबाथ है, गिरेगा गिरेगा, तो आपको तो पहले ही माइंड साइकोलॉजी बना दी चार्ट देख के आपने,
तो आपको पता है ब्लड बात है, फिर आप उसको संभावनाओं को कहाँ देखोगे? आप ये परसेंटेज पे आपकी नजर क्यों पड़ेगी? फिर आपकी प्रैक्टिस ही कमजोर रहेगी। मतलब बारीक नजर बनाने के लिए इतना करना पड़ता है कि भैया क्या कर सकता है, क्यों जा रहा है, ओआई की वजह से जा रहा है, डेल्टा की वजह से जा रहा है, आईवी की वजह से जा रहा है। जिसमें एकदम से देखा ना आईवी 20 है, 21 है, तो तुरंत कह दिया ना तो न्यूज इंपैक्ट मार्केट है। ये शुरू में देखा नहीं मैंने स्टार्ट करते ही, फिर अचानक देखा अरे ये तो आईवी इंपैक्ट मार्केट है भैया, इसमें न्यूज इंपैक्ट है। और फिर जिस हिसाब से मार्केट में परसेंटेज दबाव बना रहा था, गिर रहा था, तो लग रहा था। ठीक है ना। चलिए अभी कौन सी डेट दी थी किसने मुझे, कौन सी डेट बोलती? 13। चलिए 13 को देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं 13 को, तो टाइम हो रहा है। और बाकी इस पे कल प्रैक्टिस करके बाकी लोग अपना अपना प्रेडिक्शन दीजिएगा, सभी लोग अपना अपना प्रेडिक्शन दीजिएगा, ब्लड बाथ की चीजों को नोट कीजिएगा। सर मैं हाँ इसको बिना चार्ट देखे मैंने सर इसका प्रेडिक्शन किया, बिल्कुल इसके हिसाब से मार्केट में मुझे पता चला। 13 अगस्त, 13 अगस्त की एक्सपायरी हो गई, 14 अगस्त देखते हैं। चलिए यहाँ पे है, क्या हुआ था इसमें बताइए, क्या हुआ था बताइए। ये इसको कितने? सर 24,400 से 350 पे जो अभी रेजिस्टेंस है, हाँ ये फिर 300 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है हाँ और स्ट्रॉन्ग होने का ये कोशिश करता है। और उसका पहले सपोर्ट नीचे विक्टोरियस बॉटम ऑलरेडी था, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा बुलिश प्रेशर बनाता है, तब तक ये रेजिस्टेंस नीचे कर देता है, तो ये पूरा बेरिश प्रेशर बना देता है। ये ब्लड बाथ का और सिनेरियो, ओवाई जो धीरे धीरे अरे ये बन रहा ब्लड है। बाथ का सिनेरियो नहीं है, इसकी डेफिनेशन दूसरी है। ये एक अलग ही सिनेरियो है, ये ब्लड बाथ का नहीं है, ये बेरिश सिनेरियो है। आपको मैं सीधा ये देश में कभी भी जो आप बता रहे हो ना ये शिफ्टिंग हुई है, जो मैं सुबह पहले देख के बता रहा हूँ उसको पहली बढ़ते ही नजर में, आप जो कह रहे हो ना उसमें सपोर्ट दोबारा विक्टोरिया बॉटम हुआ ही नहीं, बोलो सोचो क्यों नहीं हुआ। आपने मार्केट को गिरते हुए देखा होगा चार्ट पे, और वो गिरने का कारण मैं बता दूं क्यों, मैं प्रैक्टिस करता हूं। ये कितने डाइवर्जन गिरेगा जानते हो कि आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से, यहाँ पे 100% के आपने कहा फिर यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ हुआ है ना, तो ये मार्केट एक्स्ट्रा 2 डाइवर्जन गिरेगा, यानी कि मार्केट इस डिजिट से लौटेगा। मैं बता दूं लोग, ये मार्केट 178 है ना, और चूंकि दो पूरा का पूरा शिफ्टिंग दे देगा ना, ये पूरा शिफ्टिंग दे देगा है ना, यानी कि ब्लू डब्बा इस पे आ जाएगा, कौन सी पे, ये एक अलग ही सिनेरियो है। ये आपके 9 सिनेरियो दूर दूर तक आपके डेफिनेशन में बाद में आता है ये। अगर ये ब्लू डब्बा यहाँ पे आ गया, कौन सी जगह, 24,300 पे, तो सुनिएगा पहली बार जब मार्केट नीचे यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है तो कहां पे जाएगा, यहाँ पे 226 पे। सुनिएगा, देखो एक नई चीज बता रहा हूं जो आपने सुनी भी नहीं होगी किसी के मुंह से, ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है ये ना। दूसरा, यहां से यहां शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा, तो मार्केट ये वाली डिजिट है आपकी, ऑलमोस्ट इस जगह जाएगा ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, तो फिर 226 को है ना। और अगर ये शिफ्टिंग डबल शिफ्टिंग कर दी तो ये 2 डाइवर्जन नीचे मार्केट यहां से पलटेगा, 128 के आसपास हो जाएगा, ये इतना गिरने की ताकत रखेगा मार्केट। अगर ये जो आप बताया ना आपने मुझे अभी भी वो ऐसा, अच्छा मैं कहां देख रहा हूं जानते हो इसको, इतनी जल्दी मैंने देखते आपकी बात को क्यों बोल दिया, उसका कारण बताता हूं आपको। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ मैंने एक चीज पे गौर फरमाया कि आपने मुझे ये कहा कि सर ये शिफ्टिंग दबाव देखी हुई है, एक के बाद एक शिफ्टिंग हुई है, कंटिन्यू शिफ्टिंग बोलते हैं इसको है ना, कंटिन्यू शिफ्टिंग होती है, जो ब्लड बाथ नहीं है ये एक बेरिश सिनेरियो है बस, खाली इसमें मार्केट ऊपर उठना मुश्किल है। रजिस्टेंस भयंकर प्रेशर डाल रहा है सपोर्ट के ऊपर, जब भयंकर प्रेशर डाल रहा है तो बेरिश मोमेंटम रहेगा इस मार्केट में, और ज्यादातर मार्केट को ऊपर का डायवर्जन बड़ी मुश्किल से लेगा, वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। अगर ये आप बता रहे हो जिस हिसाब से शिफ्टिंग धड़ाधड़ हुई है तो देख लेते हैं वो आपकी बात में कितना दम है। मैं तो कोई चीज आपने बोली बोलते समझ गया कि इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्लियर कट है। और अगर सपोर्ट भी इक्वल बॉटम हो जाए तो भयंकर ब्लड बात है, भयंकर ब्लड बात है, जबरदस्त वाला। चलिए यहाँ पे तो अभी शिफ्टिंग 94% देखता हूँ, अभी तो मैं टाइम बढ़ा के देखूंगा इसमें ना, टाइम बढ़ा के देखूंगा। अभी कहाँ पे है, 24,400 पे, सपोर्ट कहाँ पे है, और सर 24,300। हाँ बोलिए। और सर ओआई पे भी नजर रखिएगा, अचानक से जो आप 4 स्ट्राइक प्राइस बोले ना, कॉल साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा ओआई, चलिए यहाँ पे अभी ओआई के 1,30,000 यहाँ तो समझ रहा है। अच्छा ये शिफ्टिंग नीचे कर दी इसने, सीधा यहाँ दे दिया, ठीक है चलो
300 पे आ गया, डबल शिफ्टिंग दे दी, यानी कि कुल मिला के 100% हो जाएगा ये ना, शिफ्टिंग दे दी। अब मैं बताता हूँ ये कैसे गिरता है, इसको हो जाने दीजिएगा, प्ले कर दिया मैंने, प्ले हो जाने दीजिए, इसको हो जाएगा शायद 1-2 मिनट में, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम आगे बढ़ा देता है, अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया शिफ्ट, ये हो गया शिफ्ट, ठीक है। अब बताता हूँ आपको ये वाली शिफ्टिंग क्या होती है, ये डबल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। ये डबल शिफ्टिंग होने के बाद भी आप सीधे नजर मारिए ओआई पे, ओआई पे नजर मारिए और ओआई चेंज पे नजर मारिए, ठीक है ना। अभी तो ये मार्केट 131 और यहाँ पे संभल रहा है, मार्केट को ये अभी इससे नीचे नहीं गिरने देगा। शुरू में एक बार ये 205 से इतना आसानी से नहीं गिरेगा, ये थोड़ा अटका हुआ रहेगा, 254 और 200 ये बीच में थोड़ी देर अटका हुआ रहेगा मार्केट, है ना। और अगर ये एकदम से ओआई ड्रॉप कर जाए, अब ये ओआई कहां तक इंपैक्ट करेगी उसको देख लिया, जहां तक ओआई इंपैक्ट करेगी ना तो 2 डाइवर्जन ले जाती है, एक के बजाय 2 डाइवर्जन नीचे ले जाती है ऐसे केस में। बस ये नजर बनाए रखिए, ओआई जहां तक नीचे गिर रहा है ना, गिरेगा मार्केट इसमें, ये शिफ्टिंग डबल है, इसलिए जहां तक ओआई 0.2 गिरा हुआ है वहां तक मार्केट गिरता हुआ चलता है ऐसे सिनेरियो में, जो ये वाले बेरिश सिनेरियो है जिसमें बता रहा हूं आपको, बेरिश सिनेरियो उसमें बोल रहा हूं। और जब गिरना कब बंद कर देगा, जब मार्केट दोबारा कहीं नई पैलेस पे विक्टोर टॉप सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो वहीं पे गिरना बंद कर देगा, फिर वो 2 पे नहीं जाएगा, वो 1 पे ही जाएगा नीचे, 2 मतलब ये 2 के नीचे नहीं जाएगा, वो हो सकता है यहाँ पे खड़ा और यहीं से विक्टोर टॉप बन जाए और पलट जाएगा इस जगह से। अब ये आपको समय के साथ देखना पड़ेगा। चलिए और टाइम बढ़ाते हैं, शिफ्टिंग हो रही है ये भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तभी तो मैं 6 महीने मांगता हूँ, वरना 1 महीने में कोर्स करवा दूं। ये पूरा शिफ्ट हो रहा है काफी हद तक। अब यहाँ पे 1,55,000 है, 1,12,000, यहाँ पे 39,000, यहाँ पे 29,000, तो ऑलमोस्ट मार्केट में देखिए नीचे अभी भी 311 पे खड़ा है मार्केट, ठीक है, 311 पे खड़ा है। तो मार्केट में अभी एक तरीके से ये देखिए, ये 311 या 313, बस मार्केट इसी जगह से गिरने की तैयारी करेगा क्योंकि नई जगह शिफ्टिंग हो गई, तो ये मार्केट यहीं से गिर जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओआई चेंज ज्यादा है, 2,64,000 ओआई है, 2,70,000 है, ऑलमोस्ट बराबर है ये, बस खाली है ना, बराबर है। यहाँ पे 1,14,000 है, यहाँ पे 1,90,000, लेकिन चूंकि डबल शिफ्टिंग हुई है तो मार्केट में अचानक कभी भी भयंकर गिरावट आ जाएगी इसमें। अब इसमें एक बार विनय सर का वॉइस नोट भी सुन लीजिए जल्दी से, कितने मिनट का देंगे, अरे बाप रे 10 मिनट का तो नहीं सुनेंगे, 10 मिनट का तो बहुत बड़ा वीडियो बना देगा, छोड़िए इसको। 2 ही मिनट का है सर, 2 ही मिनट का है। हाँ 2 मिनट सर 2 मिनट का है सर। क्यों इसमें तो ये, अच्छा वो सॉरी 2 मिनट का ही क्या, अच्छा मैं इधर गलत देखने लग गया, सॉरी सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग है सभी को, हम लेकर आए हैं वॉइस नोट निफ्टी की, थोड़ा लेट हो चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:54। सुबह से हम लोग सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग 24,300 पर, रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे थे, रेजिस्टेंस था 24,400 पर, फिर विक्टोर्स बॉटम था 350 पर, फिर गया 300 पर। ये सब कहानी चल रही थी सुबह से, ये लड़ रहे थे तीनों। अब कहानी ये बन रही है कि 400 से शिफ्ट हुआ है 300 पर और 400 की परसेंटेज हो रही है कम। सुबह 350 की कॉल साइड से एक ठीक ठाक ट्रेड बन गया था, जो एक डाइवर्जन में निकलना पड़ा क्योंकि परसेंटेज कम होने लगी। अब मार्केट सपोर्ट जा ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि कॉल साइड 3 जगह अभी भी लड़ाई चल रही है, 300, 350 और 400। मार्केट सपोर्ट पर मिले तो कुछ किया जाएगा, सपोर्ट -1 जा सकती है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। कुल मिला जुला के अभी मार्केट 310 पे खड़ी है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे दोनों तरफ खुली है। 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है। बात कर ले अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, तो सपोर्ट से बाइंग की जाएगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, यानी 250 से, और तब तक मार्केट चलेगी कहां, 250 से सीधा 400 तक, या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होते होते येलो कलर आपका 350 पर ही आ जाए तो 350 तक ही चलेगी, यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की रेंज छोटी हो जाएगी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता क्या है, जो भी साइड स्ट्रांग होती है उस तरफ का ट्रेड मारा जाता है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो कॉल खरीदा जाएगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो पुट खरीदा जाएगा। जिस तरफ कंफ्यूजन है उधर मार्केट चलेगी, यानी रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन है तो मार्केट ऊपर चलेगी, सपोर्ट में कंफ्यूजन है तो मार्केट नीचे चलेगी। जैसे आज सपोर्ट स्ट्रांग है तो वहां से बाइंग बनेगी, कहां तक बनेगी, जहां तक कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन कहां तक रहेगा, येलो और ब्लू कलर जहां तक बने रहेंगे वहां तक। ये रहा आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अभी की मार्केट में क्या देखा जाए, पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा कब, 3 घंटे बाद, क्योंकि शिफ्टिंग हो चुकी है, यानी 12:15 बजे मिनिमम। अब की बात कर ले तो अब इससे ज्यादा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है मार्केट में, ये तीनों लड़ ही रहे हैं। गलती से येलो कलर आपका 350 पर ब्लिंक होना शुरू हो जाए तो ये सपोर्ट स्ट्रांग रह जाएगा,
रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वीक टुवर्ड्स टॉप अगेन कहलाएगा मार्केट बियरिश का बुलिश हो जाएगा, इस पे ध्यान जरूर रखना। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाली चीज ठीक है, उनका जो कहना सही है उनका भी, कि कंफ्यूजन में जहां पे लास्ट में जाके अगर ये विक्टोर टॉप बन गया दोबारा से यहाँ पे नए पैलेस पे शिफ्टिंग दे रहा है नई जगह, तो ये बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं है। तो जैसे अगर ये यहाँ से शिफ्ट होके नीचे गया और अगर विक्टोर टॉप इस जगह पे हो जाएगा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 362 का रह जाएगा। मैं बता दीजिए कि कहने का मतलब उनका क्या था, ठीक है ना। तो चूंकि मार्केट में अगर गिरते हुए मार्केट में दोबारा कोई भी चीज नई बन जाती है उनके हिसाब से बेरिश प्रेशर है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगा तो रेजिस्टेंस में बनेगा। तो आप लोगों के दो पीले डब्बे दिख रहे होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे दिख रहे होंगे, अगर ये यहां से खत्म होकर नई जगह पे आ जाए तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होगा, बदल जाएगा और मार्केट नीचे जाने से गिरने से भी रुक जाएगा और मार्केट ऑलमोस्ट अपने ईओएस और ईओएस -1 से भी नीचे नहीं जाएगा ऐसे को में। अब इसके आगे क्या हुआ उसके लिए देखते हैं, थोड़ा मार्केट को बढ़ा के हल्का सा कि नई जगह पे विक्टोर टॉप हुआ है क्या मार्केट, उसको देखने के लिए यहाँ थोड़ा पैलेस करते हैं, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, अभी भी बराबर है, देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ है, होने वाला है लेकिन ऐसा लग रहा है हो जाएगा 84-86 हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी होने में कितना टाइम लेता है ये मुझे नहीं, जिस हिसाब से मैंने वॉइस नोट सुना है वही चीज समझ में आ रही है, कब होगा अभी भी नहीं है। मार्केट अभी 312 पे चल रहा है, अभी मार्केट में गिरावट की कोई संभावना नहीं है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये ब्लड बाथ वाला तो नहीं है भैया, ये भी गलत बताया किसी ने मुझे बताया, जो ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो नहीं है, फिर गलत बताते हो आप मुझे। मैं कहता हूँ गलत बताते हो, मेरे को तो पता चलेगा ही चलेगा ना। यहाँ पे आपके ये देखिए ये हो गया, अब ये हो गया विक्टोर टॉप, अब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहां तक है खाली, बस कहां तक 354 तक ऊपर मार्केट आएगा, लास्ट में यहीं पे रहेगा और नीचे कहां तक गिर सकता है जो मैंने बता दिया, ज्यादा से ज्यादा यूएस -1, इससे नीचे नहीं गिर सकता मार्केट। 206 से मार्केट किसी कीमत पे नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि अब नीचे जाना भी बंद कर देगा। अब सर ये पीला डब्बा अगर हट जाए तब भी ब्लड बाथ -1 क्यों नहीं जाएगा बता रहा हूं, सुनिए। यूएस -1 क्यों नहीं जाएगा मार्केट, उसका रीजन है कि सब रेजिस्टेंट विक्टोर टॉप बना है दोबारा, इसका मतलब वो यूएस -1 तक नहीं जाएगा, यानी 206 तक नहीं जाएगा मार्केट। ये थोड़ा बहुत फिसल सकता है 255 से, पर थोड़ा बहुत फिसल सकता है। इस बात को कल बता दीजिएगा आप, और लोग कमेंट कर दीजिएगा ये जो मैं बोल रहा हूँ बातें सही, कि आपने वॉइस नोट भी सुना, मेरा प्रेडिक्शन सुना, डबल शिफ्टिंग सुनी, ब्लड बाथ का सिनेरियो नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बनाया, कहीं ना कहीं मार्केट में संभला। कल इस पे मेरे से प्रेडिक्शन ले लीजिएगा, अभी के लिए इतना ही काफी है और ये चीजें देखना चालू कीजिए, ठीक है ना। आपको सर ये पीला डब्बा हट जाएगा तो, हाँ ये पीला डब्बा अगर बिल्कुल ही हट जाएगा दोनों तरफ से 300-350 दोनों पे, तब तो बेरिश सिग्नल पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या हुआ, बेरिश ही तो है, ब्लड बाथ तो है ही नहीं ना ये। बेरिश मतलब अब बेरिश भी नहीं रहा, अब तो ये जैसे कि अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। पहले 2 जगह था, 2 जगह, ये 3 जगह बन रहा था, तो यहां तक गया बस मार्केट का हाई। ये चार्ट देख लीजिए, एक काम कीजिए इसका, इस मार्केट में मैंने बताया ना, ये अपना ईओएस -1 भी नहीं लेगा, अपना ईओएस -1 भी नहीं लेगा, क्योंकि विक्टोर टॉप बन चुका है, इसलिए ये वो भी नहीं लेगा अपना। और इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार, चार्ट क्या डेट है फटाफट। चार्ट में तो पूरा गिरा हुआ खतरनाक। अरे कहाँ गिरा हुआ है यार, कल बात करेंगे। तुम्हारी ये बिल्कुल गलत बता रहे हो ना, ये गलत प्रेडिक्शन है, कल देखेंगे इस पे, कल देखेंगे। तो सर पीला डब्बा हट के पूरा कल बात करना, बिल्कुल गलत देख रहे हो, बिल्कुल गलत देख रहे हो, दूसरों को और कंफ्यूज कर दोगे। कल बताऊंगा इसकी सारी कहानी, ठीक है ना, कल बताऊंगा। ओके, ये गलत बता रहे हो, बिल्कुल गलत बताया, कल बता दूंगा। आपने बिल्कुल गलत, ये जो डायरेक्शन सोच के ना ब्लड बाथ या बैलेंस, आपने समझे नहीं कि सिनेरियो क्या बन रहा था, क्यों